बहुत समय पहले की बात है, ऐसा स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, एक पर्सन हुआ करता था जिसने सोचा कि हमको क्या करना है, एक फैक्ट्री लगानी है छोटी सी। हमने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवा लेगा या कहीं छोटे से सेटअप से स्टार्ट करना चाहेगा। तो देखो जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो पहले शुरू में इनिशिएट करना चाहते हैं, तो वो एक छोटे से सेटअप से ही स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वो एक कमरा ढूंढेगा बड़ा सा, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट वो काम कर सके। बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कमरे में, एक कमरा ढूंढा उसने, उस कमरे में वो खुद बैठ गया वहां पर। ठीक है, अब बैठने के बाद में उसने क्या किया कि इसमें 2-4 मशीनें लगा दी, ऐसे छोटी मोटी मशीनें। उन मशीनों पे ये खुद काम कर रहा है, मतलब जो मटेरियल है बिस्किट को बनाने के लिए, वो मटेरियल को ये खुद से प्रिपेयर कर रहा है, लाइक आटा गूंथना, ये सारी चीजें जो भी होगी उन सारी चीजों को ये खुद से प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर करने के बाद में उनको मशीन में डाल करके कटिंग भी खुद से ही कर रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद देखा गया कि उसको बेकिंग भी खुद से ही कर रहा है, मतलब पका भी खुद से रहा है, पैकिंग भी खुद से हो रही है, काउंटिंग भी खुद से हो रही है, फिर उसके बाद उसको बॉक्स में भी खुद से ही पैक किया जा रहा है। मतलब सारी चीजें एक तरह से एक अपने अंदर ही सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है, अपने द्वारा ही सब कुछ कर रहा है, कोई कंपार्टमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन जब ये इसी तरह से काम करता रहा, कुछ समय बाद अप्रोक्सीमेटली 1-2 मंथ या 3 मंथ या 2 साल 4 साल बाद धीरे धीरे जो कंपनी थी वो धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी, मतलब प्रॉफिट होने लगा। और एक समय ऐसा है जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो ओनर था उस ओनर ने क्या किया, यहाँ पे आसपास और सारी मशीनें लगवा दी। ठीक है, उन मशीनों में अलग अलग टाइप की चीजें रखवा दिया गया, लाइक पावर हाउस के लिए पावर हाउस को जनरेट कर दिया गया। ठीक है, पैकिंग के लिए अलग मशीन लगा दी गई, पैकिंग के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए कटिंग के लिए अलग मशीन लगा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जब जो भी वर्कर यहाँ पे रहे होंगे उन वर्कर के लिए फूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती होगी, तो सब लोग बाहर खाने जाते थे। एक समय ऐसा है जब इन्होंने खुद का अपना कैंटीन भी ओपन कर लिया। ठीक है, कुछ समय बाद इन्होंने अपना ट्रांसफार्मर भी बना लिया। ठीक है, मतलब देखो पहले जब कंपनी छोटी थी तो जो बिजली होता था वो बाहर से कहीं से खंभे से खींच के लाते होंगे, लेकिन जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो उसके लिए अपना खुद का जनरेटर हो गया या फिर खुद का पावर हाउस जो था वो अपना खुद का बनाइए, खुद का ट्रांसफार्मर लगवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी भी खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। और इन सबसे बड़ी बात क्या कि जो न्यूक्लियस हो मतलब सॉरी जो ओनर था वो अपने लिए एक केबिन बनवा लेगा। पहले क्या था कि जिस केबिन में सारी मशीनें रखी होती थी उसी केबिन में वो ओनर भी बैठता था और खुद से सारे काम परफॉर्म करता था। अब क्या है कि ओनर ने अपना केबिन अलग बनवा लिया। ठीक है, समझ में आया?